नमस्कार। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 पॉजिटिव हैं। उनकी उम्र 74 वर्ष है, यानी कि हाई रिस्क पर हैं। अभी वो हॉस्पिटलाइज हैं, यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें स्वाभाविक तौर पर होम क्वारंटीन होना पड़ेगा, और वो भी तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 32 दिन ही बचे हैं। अब आगे क्या होगा यदि तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है तो? इन 5 पॉइंट्स में इस वाली समस्या का समाधान समझते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी प्रचार अभियान पर असर पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन में अपने फैमिली और सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी के भरोसे ही चल रहे थे, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 पॉजिटिव निकलते हैं तो उनके जितने भी करीबी हैं सबको क्वारंटीन होना पड़ा, जिसका साफ तौर पे मतलब हो जाता है कि ऑपरेशन भी प्रभावित हो रहा है। और प्रेसिडेंट की हेल्थ अगर 15 अक्टूबर तक ठीक नहीं होती है तो प्रेसिडेंशियल डिबेट जो मियामी फ्लोरिडा के टाउन हॉल में होनी है, जिसमें ऑडियंस के सवाल होते हैं और जवाब देने होते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हिस्सा बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाएंगे। अब इस प्रोग्राम पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब ट्रंप के जो कैंपेन मैनेजर हैं उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की भागीदारी से जुड़े सभी पूर्व घोषित अभियान कार्यक्रम वर्चुअल आयोजित किए जाएंगे या फिर स्थगित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, यदि शेड्यूल बदलना हो तो उसके लिए कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक के नियंत्रण वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और रिपब्लिक नियंत्रण वाले सीनेट की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन अभी तक शेड्यूल बदलने की बात को लेकर के दमदार तरीके से बात अभी शुरू नहीं हुई है। तीसरा पॉइंट, ट्रंप और उनके प्रशासन को जहां वायरस से जुड़े तीखे प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा है, ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से सवाल कई सारे उठने शुरू हो जाते हैं कि नेशनल पॉलिसी लेवल पर भी व्हाइट हाउस में उन्होंने महामारी को कितना गंभीरता से लिया। प्रेसिडेंट के स्वास्थ्य और सेफ्टी को महत्व दिया जाना था, लेकिन क्या हुआ? लेकिन याद रहे, ट्रंप के बीमार होने पर उन्हें सहानुभूति तो निश्चित तौर पे मिलने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। चौथा पॉइंट, अमेरिकी संविधान का 25वां अमेंडमेंट बताता है कि कार्यकाल के दौरान प्रेसिडेंट की अगर मौत हो जाती है, इस्तीफा दे देते हैं या गंभीर बीमारी होने में उत्तराधिकारी कौन होगा। 25वें अमेंडमेंट के सेक्शन 3 के तहत यदि ट्रंप की स्थिति बिगड़ती है तो वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस टेम्पररी प्रेसिडेंट बनेंगे और ठीक होने पर ट्रंप दोबारा से अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। पांचवा पॉइंट, यदि उनकी स्थिति बिगड़ती है यानी कि ट्रंप की, तो उनकी पार्टी तय करेगी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। ऐसे में संभावना यह है कि पार्टी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना देगी। अमेरिकी चुनाव को लेकर के मेरा वीडियो पहले आ चुका है, थंबनेल ये है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन और यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं। तमाम तरह के फायदे का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, बस यही मेरी आपसे गुजारिश है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।